आप सभी का टैरेट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यह ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यूज़ को समझा नहीं गया है। आप की समझदारी को या फिर आप जिस तरह से बात कर रहे हो उसको नकारा जा रहा था, लेकिन जिन लोगों ने आपको नकारा है अब वो आपके पीछे आएंगे, क्योंकि वो आपकी वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। यस, बिल्कुल मिस कर रहे हैं। वो आपकी वैल्यू समझ है। जिन्होंने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए, वाद विवाद किए, अब वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और बहुत सारी बातों का डी एंड करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रही है कि उन्होंने आपको नकारा था क्योंकि वो आपसे उस समय कंपटीशन कर रहे थे। वो आपके साथ बहस कर रहे थे, वो आपके साथ वाद विवाद करना चाहते थे, वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। बहुत प्लानिंग के साथ उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी, लेकिन अब वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्हें आपकी कमी महसूस होने लग गई। अब वो इस लड़ाई झगड़े को दी एंड करना चाहते हैं, इन सारे वाद विवाद से बाहर आना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपको नकारा था, लेकिन आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी हुई थी। आपका ये मानना था कि सभी लोग एक हैं, सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की कंपटीशन की भावनाएं नहीं थी। आप अपने काम में लगे हुए थे। आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे ले जाकर जाना चाहते थे। समस्याओं को लेकर यहाँ मैं बात करूँ तो आप हर चीज़ को दी एंड करते हुए अपनी लाइफ की एक नई साइकिल में प्रवेश कर रहे थे। आप अपने जीवन के हर उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे जो अभी आपने सपने सजोए थे, उनको हासिल करना चाहते थे। अपनी विजय रात पर आप आगे निकल चुके थे। आप अपनी नई जर्नी पर चल रहे थे, लेकिन उनका डिस्टरबेंस आपको बार बार पीछे की ओर खींचता था, बार बार आपको हराने की कोशिश करता था। बार बार आपको ये फीलिंग आती थी कि कुछ तो भी है जो ख़त्म होने को है, कुछ तो भी है जो अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपका भाग्य आपको फॉर्चुनेट बनाना चाहता था, आपका भाग्य आपको नई कहानी लिखना चाहता था, आपका भाग्य आपको इन कार्मिक लोगों से दूर लेकर जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी नेगेटिव लोगों से दूर जाते हैं तभी जाकर आपको पॉजिटिव ऑरा का एहसास होता है, डिवाइन का एहसास होता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आपके साथ डिवाइन होते हैं। और ये सिचुएशन आपकी इसलिए बनी थी क्योंकि डिवाइन भी आपसे यही चाह रहे थे कि ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में, जिन्होंने आपको आपकी वैल्यूज़ नहीं की थी, जिन्होंने आपकी बातों को समझने की जगह उसका उल्टा करने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपको समझने की जगह आपकी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की थी, आपके अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की थी। हर छोटी छोटी चीज़ों में वाद विवाद हो रहा था, हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको डाउनफॉल देखने को मजबूर किया जा रहा था। आपने ऐसी सभी चीज़ों का दी एंड करने का निश्चय लिया है और अब आपकी जो ख्याति है वो बढ़ती जा रही है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं, लोग आप तक पहुंचते जा रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते जा रहे हैं, आपके काम की सराहना हो रही है यहाँ पर। और इसीलिए शायद हो सकता है कि ऐसे नकारात्मक लोग अब आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, या कुछ तो भी है, ऐसी बात है, वो आपके पीछे आना चाहते हैं। यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो समझ रहे हैं और वो आपके पीछे आना चाहते हैं या बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है। यस, वो आपसे अब अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं। वो आपके साथ अब लड़ाई झगड़े की जगह एक प्यार का संबंध बनाना चाहते हैं, एक ऐसा संबंध जिसमें सद्भाव हो, जिसमें एक दूसरे को वैल्यूज़ दी जाए, क्योंकि अब वो लड़ाई नहीं चाहते आपके साथ। यस, हो सकता है वो अभी आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने अपने आँखों में किसी बात को लेकर पट्टी बांध रखी थी,
वो अभी किसी चीज को देखना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, बस अपनी जिद पर अड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने आपको नकार दिया था, उन्होंने आपकी वैल्यूज नहीं की थी, उन्होंने आपको छोड़कर अपने राह पकड़ना ज्यादा बेहतर समझा था। लेकिन अब ऐसा फील होता है उन्हें कि नहीं, आप ही उनके अपने हैं, आप ही उनके अपने हैं, और इसीलिए अब वो आपसे प्यार जताना चाहते हैं, अब वो आपको हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। और हो सकता है वो बहुत जल्दी ये कन्फ्यूजन दूर कर कर आप तक पहुंच जाए। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ऐसे कार्य किए हैं, या आप दान धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कार्य करते होंगे, या आपने अपनी तरफ से हमेशा वैल्यूज़ ही ऐड की है इस रिलेशनशिप में, हमेशा जहां लोगों के पास नहीं था उसको देने की कोशिश की थी। आपका दान धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नाता रहा है, और आप हर गलत और सही की पहचान करने में सक्षम हैं। आप कभी भी अपने पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। आप उसको सही जगह पर सही समय पर खर्च करना बेहतरीन ढंग से आप बिल्कुल जानते हैं। अब वो इन सारी चीज़ों को जब वो समझ रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है कि नहीं, हमने गलती कर दी इन्हें नकार के। अब वो आपके पास लौटना चाहते हैं, वो आपकी वैल्यू करना चाहते हैं। यस, अब वो बहुत ज़्यादा अब एग्रेशन में है, और वो आपसे बात ही करना चाहते हैं, ये फैक्ट है। वो आपकी तरफ अब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी साहस को देख लिया है, आपकी निष्ठा को देख लिया है, आपकी इंटेलिजेंसी को देख लिया है, आपके काम करने के तरीके को देख लिया है। आपकी इंटेंशन को समझने के बाद अब वो किसी भी प्रकार का यहाँ पर मतभेद नहीं खड़ा करना चाहते, बल्कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए आना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपके पीछे आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है उन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की थी, उन्होंने आपको एक बंधन योग देने की कोशिश की थी, या बहुत सारी चार बातें सुनाई थी आपको, और आप कई बार उस समय फील करते थे कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। यहाँ पर जिन लोगों ने आपको नकारा है, आपकी वैल्यूज़ नहीं की है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, डियर, अब वो लोग इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, पैसे को लेकर आगे निकल चुके हैं, अपनी सोच को लेकर आगे निकल चुके हैं। अब आप उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, अब आप उनसे बातें नहीं करना चाहते, अब आपको उनसे दूरी ही अच्छी लगती है, लेकिन वो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब वो जो थकान फील होती थी ना इस रिलेशनशिप में, अब वो दूर हो गई है। मतलब उनको ये फील हुआ है कि जब से आपको नकारा गया है, तब से उनकी ऊर्जा नष्ट हो गई है, उनकी शांति भंग हो गई है, उनके जीवन में भी बहुत सारे कलह आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। कहते हैं ना, जो आप करते हो वो रिटर्न होकर आता है, और बस ये उनके लाइफ का एक रिटर्निंग टाइम यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, और इसीलिए वो अब आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको मनवाना चाहते हैं। यस, 2 सेलिब्रेशन के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं। यस, यहाँ पर ये भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये भी एक सेलिब्रेशन, एक कम्युनिटी का कार्ड है। यस, आप अपने जीवन के एक नई सीढ़ी से आगे जो बढ़ रहे हैं, उसको देखकर वो बहुत चौंक गए हैं, और यहाँ मुझे फील हो रहा है कि किस तरह से आपने अपने आप को संभाल लिया है, अपने आप से आपने प्यार कर लिया, इतनी मुसीबतों से आप किस तरह से बाहर निकले हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो अब आपके पीछे इसीलिए आना चाहते हैं, और हो सकता है उन्होंने एक स्पिरिट गाइड आपकी तरफ भेजी है, एक स्पिरिट आपकी तरफ भेजी है। हो सकता है आपको कोई बटरफ्लाई नजर आ रही हो, या फिर ब्लैक बटरफ्लाई नजर आ रही हो, या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें, छोटी मोटी ऐसी चीजें आपको नजर आ रही है जो उनके द्वारा ही भेजी गई है। एक समझौता करना चाहते हैं, एक प्यार जताना चाहते हैं, या फिर आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब पछतावा हो रहा है अपने किए का, और इसलिए वो आपके पीछे आना चाहते हैं। और उसके पीछे हो सकता है उन्होंने आपके लाइफ में एक स्पिरिट भेजी है। ये मेरे को महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपकी लाइफ में एक स्पिरिट भेजने की कोशिश की है। यस, लेकिन आप अभी भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या मुझे इस पे आगे जाना चाहिए, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आप अभी कंफ्यूज्ड हैं।
कि इन्होंने जिन लोगों ने आपको नकार दिया है, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है, क्या इनके साथ फिर जाना ठीक रहेगा? तो अभी आप अपने लिए टाइम लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और फिर डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी आपका डिसीजन नहीं लिया हुआ है क्योंकि आपको फील हो रहा है कि ये फिर से हमें वही प्रॉब्लम में न डाल दे, इसलिए यहाँ पर भी इनडिसीजन का साइन है, यहाँ पर भी इनडिसीजन का साइन है। डिसीजन लेना अभी इस समय आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपकी साइकिक पावर से या फिर आपकी एबिलिटी से वो खुश हो रहे हैं या वो आपसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि वैल्यू कब होती है? जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तभी ऐसे नकारात्मक लोग आप लोग की तरफ वापस खींच के आते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ की जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो आप लोगों से कई बार ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं और फिर आपसे उन सारी बातों के बारे में बात करते हैं, आपसे वो सारी चीज़ों की पहचान करते हैं, आपके अंदर की बातों को निकलवाते हैं और फिर हो सकता है वो आपसे वापस दूर चले जाए, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है। हो सकता है फिर से वापस मुंह मोड़कर चले जाए, क्योंकि उनका काम ही यही है, आपसे ऊर्जा लेना, आपसे शक्तियाँ लेना, क्योंकि वो मानते हैं आप एक स्पिरिट गाइड हो, वो मानते हैं आप एक हीलर हो और इसलिए वो आप तक पहुंचते हैं और वो अपनी खुशियों के रास्ते निकालते हैं और आपसे इंस्टीट्यूट रूप में कुछ बातें करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, अपने खुद के भविष्य की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक हीलर हो। उन्हें लगता है कि आपके पास आने से खुशियाँ आती हैं, आपके पास रहने से एक सुकून मिलता है और इसलिए वो आपके पीछे फिर से आना चाहते हैं। लेकिन आपका डिसीज़न अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ऐसी स्टॉर्म वार्मिंग उनके साथ कई बार देखी है। कई बार आप उनके साथ रहे हैं, तब आपने अपने लाइफ में बहुत से डिस्टर्बेंस देखे हैं, परेशानियां देखी हैं और इसलिए आप बिल्कुल पहल नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं या आपकी प्योरिटी को हनन करती है। यस, आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं, डिवाइन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं ऐसे लोगों से। आपके मन से, आपकी बुद्धि से आपने उन्हें बिल्कुल घर के बाहर निकाल दिया है, अपनी सोच से बाहर निकाल दिया है और ऐसे लोगों के लिए आपका ध्यान सिर्फ डिवाइन पर रहता है और डिवाइन का ध्यान आप पर रहता है और शायद डिवाइन भी नहीं चाहते आप इसमें आगे बढ़े। आज जो माइकल आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हिम्मत बंधा रहे हैं, डर से बाहर निकाल रहे हैं। यस, आप बिल्कुल बैलेंस बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो और आप किसी को हक नहीं देना चाहते कि कोई आपका दिल तोड़े। इसलिए भले ही वो आपके पीछे आना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से ना है यहाँ पर, क्योंकि भले ही जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था वो आपके पास आना चाहते, बट आपको पता है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते और ये लोग फिर से दिल तोड़ते हैं। इसलिए अभी मेरे को यहाँ आपकी तरफ से कंप्लीट ना के साइन नज़र आ रहे हैं। यस, बिल्कुल ना कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने दिल को बचाना चाहते हैं, अपने भविष्य को संभालना चाहते हैं। यस, यही मैसेज आ रहा है मुझे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने साइकिक एबिलिटी पर और वर्क करना चाहते हो और अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आपके सपने साकार होने में हैं, आपके सपने आपके हाथ में हैं, आपकी खुशियाँ आपके हाथ में हैं और इसलिए यह आपका डिसीज़न है कि कोई आपके जीवन में आकर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना फैला सके। आप अपने जीवन को और बेहतरीन ढंग से उस ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है और वो अभी 1122 की एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर और इसलिए यूनिवर्स का भी यही मानना है कि अभी आप जिस कार्य में कर रहे हो उसी कार्य में लगे रहो, अपनी सोच को, अपने साइकिक एनर्जी को और बढ़ाने की कोशिश करते रहो, अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर कार्य करते रहो और तभी आपकी और ऊर्जा बढ़ने वाली है। बोलने की बात आएगी तो आप बिल्कुल बोलकर रहेंगे, सच्ची सच्ची बात कह के रहेंगे, क्योंकि आपकी ईमानदारी
कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी आपकी हिम्मत छीन नहीं सकता, कोई आपकी सफलता को छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किस तरह से धन को संजो रहे हैं, उस पर अप्रिशिएशन हो रहा है। किस तरह से आप हर मुसीबत में भी खुशी का आप माहौल बनाए रखते हैं, उस तरह से आप खुश रहते हैं। किस तरह से आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, ये देखकर लोग खुश हो रहे हैं। तो वो लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं। अब ये आप अपने डिसीज़न ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि क्या सच में आपके इनडिसीज़न के मोड़ पर है या आपने डिसीज़न ले लिया है और ये आपका क्या डिसीज़न है। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ और आपको ये ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप हर वक्त हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करें और जीवन में हमेशा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें और ग्रोथ अपनी ड्रीम की करें, अपने विज़न को होल्ड करके रखें, अपने सपनों को बिल्कुल रियलिटी में आते हुए देखें, क्योंकि सपने आपने देखे हैं जो पूरा होकर रहेगा। तो यहाँ तक की थी रीडिंग, और यदि ये आपको रीडिंग अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ और बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।